सच्चाई दोस्तों, मैं बन्ना दास हूँ दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो पेश करना चाहता हूँ दोस्तों जो आपके रूबरू हो और आप भी वास्तव में देख के तो वास्तव में ऐसा ही होता है दोस्तों। अब देखो, ये ध्रुव राजा था ना, ध्रुव की कहानी है। इसमें देखो पहले से शुरुआत से ऐसा हो रहा है दोस्तों, और आज तक वो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए वो गलत साबित हो रहा है दोस्तों। वो ठीक इसी प्रकार देखो, ये बच्चा ध्रुव है और ये जो ध्रुव का पापा है राजा, ये नई पत्नी लेके आ जाता है दोस्तों। और नई पत्नी लाने के बाद देखो दोस्तों कैसे चुटकियों में उस राजा को बेखाती है और अगली पत्नी और बच्चों को कैसे भुला देती है दोस्तों। 1 मिनट जरा देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना। राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। तो दोस्तों आपने देखा ये ध्रुव क्या बोल रहा है। एक कक्ष से एक दूसरे कक्ष में अपना पिता और जो दूसरी माँ लेके आया है उसके पास जा रहा है मिलने के लिए, जिसको रोक रहे हैं ये सैनिक। देखो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो जरा ध्यान से। क्योंकि प्रकाश को धरती पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। तो राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। सुना भाइयों आपने, इसी ताने के कारण ध्रुव ने भक्ति पर कदम बढ़ाया था। भक्ति की थी उन्होंने। जरा समझिए दोस्तों अच्छी तरह से। दोस्तों पत्नी लाना कोई बात नहीं, आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी पिताजी को सबको सम्मान रखना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला बेटा था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप चुप रहे। जब आप मुझसे लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप मुझसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप ही तो माता है, आप ही बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज की गोद में बैठने के योग्य बनाए।
कि तू महाराज से मिलने जाएगा। देखा दोस्तों, ऐसी होती है पत्नियाँ। कोई तो ऐसी पत्नी होती है दोस्तों जो उसका नहीं हो चाहे अगली वाले का हो, उसे सीने के चिपका के रखती है, बहुत अच्छी सोचती है। देखो, ये आज से नहीं, परंपरा से ही ऐसी पत्नियां हैं दोस्तों। इसीलिए हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से, सभी से मेरा ये कहना है दोस्तों कि कोई पत्नी के ऊपर पत्नी ना लाए, वरना बहुत बुरा होता है दोस्तों। एक पति ऐसा होता है दोस्तों जो हजारों में वो एक होता है जो सबको सम्मान रखता है, बाकी की बस की बात नहीं। जो नई पत्नी आती है उसका दास बन जाते हैं। कोई कोई ऐसा पति होता है कि अगलों की सोचता ही नहीं है। देखो और आगे कैसे क्या करता है, क्या करती है। तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी मारे चुकी है, मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे। उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी। चलो। देखा दोस्तों, ऐसी होती है दूसरी पत्नियां। अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध ये नहीं सोचती कि वो भी अपनी सिस्टर है, बहन है, ऐसे नहीं सोचती है दूसरी पत्नियां। वो 100 में एक होती है जो सबको एक समझती है। ये राजा महाराजों की टाइम की बात है दोस्तों। तो अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी दूसरी पत्नी आने वाली तो क्या सोचेगी। बीवी के बच्चों की भी नहीं सोचने देती, अपने पति को अपने बस में कर लेती है। बहुत सारे हैं यहाँ पे अभी ऐसे लोग, आप नजर घुमा के देखो, आपको दिखते होंगे वो लोग। देखो फिर आगे क्या करती है ये रानी, दूसरी पत्नी यही है सुरुचि। कहाँ चले महाराज? अभी तक हम महारानी सुनीति से नहीं मिले। वो हमारी राह देख रही होंगी। जानती थी, मैं जानती थी कि आपकी सारी बातें झूठी है। आपका प्यार भी एक दिखावा है। कौन सी बातें झूठी थी? यही कि सुरुचि, तुम्हारे पास आकर मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ। सब झूठ। संसार तो क्या, आप एक नारी को नहीं भूल पाए। रह रहकर उसका प्रेम आपके मन को बांध लेता है। मुझसे तो बस 4 घड़ी का ही प्रेम है आपको। यह बात नहीं है सरुचि। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। प्रेम न करते होते तो महारानी सुनीति का अधिकार तुम्हें क्यों देते। परंतु इस राजमहल में कुछ तो अस्तित्व है उसका। और फिर ध्रुव के साथ भी। क्या हुआ ध्रुव के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे बता दिया कि अब उसका और उसकी माता का क्या स्थान है। और यह स्थान आपने मुझे और मेरे पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से और मन से दिया है। तो फिर क्या हुआ जो मैंने बता दिया? क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था। जो भी कहा सत्य ही कहा था। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि सत्य कठोरता से ही कहा जाए। सत्य कोमल और सहज ढंग से भी बोला जा सकता है। सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता। आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र का मोह आपसे दबाए नहीं दब रहा है। उनसे मिलने, उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है। और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाइए। और मैं कौन आपको रोकने वाली। अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगे। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हूँ,
उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा। अच्छा चलो, आप जीती, हम हारे। अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? देखा भी आपने कैसे ये रानी राजा को बहका रही है। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये राजा पहली पत्नी के पास ही नहीं जाए और अपने उन बच्चों को बिल्कुल गोद में न बिठाए। तो ये राजा महाराजों की टाइम से ये ऐसा हो रहा है दोस्तों। जो दूसरी पत्नी आती है ना, वो पहली पत्नी को नहीं माने देती है, ना उस बच्चों को चाहने देती है। ये बहुत गलत काम है दोस्तों, बहुत गलत काम है। आज भी इस कलयुग में ऐसा पिता है, मौजूद है। लेकिन एक बात है दोस्तों, उसे कभी भगवान माफ़ नहीं करता है, परमात्मा कभी माफ़ नहीं करता है। ये मगरमच्छ का आंसू रोकर कैसे उसे अपने जाल में फंसा लिया, देखा भी। तो दोस्तों, सच्चाई दोस्तों, राम राम। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना दोस्तों।